बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद कोई और आप देख रहे हैं अदबनामा। और अदबनामे में आज हमारा जो सेगमेंट है वो है एक मुलाकात। एक मुलाकात में हम नौजवान शोरा को और अदीबों को लाते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे उनके फ़न और शख्सियत पर गुफ्तगू हो। इस तरह हम असर शोरा और अदीबों और सीनियर्स के साथ भी हम एक मुलाकात का सेगमेंट करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा नौजवान है जो शायर है और उसमें बहुत सी सलाहियतें हैं। भावल नगर से वो जब चला था तो दिल में एक आज़म लेके चला था और मुझे खुशी है कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजारी और ऐसी स्ट्रगल में गुजारी जिससे वो कामयाबी से भी हमकनार हुआ। और 2004 के बाद वो कराची आ गया तो 2009 से उसने बाकायदा शायरी शुरू की और उसकी शायरी में एक कशिश थी और उसकी एक खूबसूरत शायरी का नोटिस लिया गया। और ये एक ऐसा शायर है जिसको आप और दीगर हवालों से भी जानते हैं। जब हमारी गुफ्तगू होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक फेमस फेस है और उसकी आवाज़ भी आप तक पहुंची हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब्बास मुमताज़ की। तो अब्बास मुमताज़ को हम खुशामदीद कहेंगे। अब्बास मुमताज़ खुशामदीद, बहुत से यहाँ मौजूद हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने एक जद्दोजहद जो की है ज़िंदगी में वो माशाल्लाह कामयाबी से भी हमकनार हुई है। और आपने जो चेहरा देखा है अभी तो आपको यकीनन ये ख्याल आया होगा कि देखा वाला जाना पहचाना चेहरा है। तो यकीनन आपने इसे न्यूज़ स्क्रीन पर देखा होगा और रेडियो प्रोग्रामों में भी इसकी आवाज़ जो है सुनी होगी। खूबसूरत सी बेटी की आवाज़ है और ये शख्सियत भी बहुत खूबसूरत है। तो बात मुमताज़ बताएँ कि आपने जब भावल नगर से कराची का रुख इख्तियार किया था और जब यहाँ आए थे तो ये तो एक शहर बेअमा है। इस शहर में आपको क्या मिला चाहिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने ये इज़्ज़त अफजाई किया, मुझे मौका दिया कि मैं आपके इतने खूबसूरत ऑडियंस जो है उनके साथ इंटरेक्ट करूं। और बिलखुसूस आपको हम हमेशा जिस तरह बच्चा चाँद को देखता है इस तरह सीनियर्स ने हमेशा आपको देखा। आज आपके बिल्कुल साथ बैठ कर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप दिल के करीब ऑनर फॉर मी। और शहर बेअमा आपने कराची को कहा, मेरा तो ख्याल है कि ये शहर जो भी आता है अपनी बाहें खोल देता है इसकी बात से और उसको जगह देता है, इज्जत देता है, नाम कमाने का मौका देता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। मैं जब पहली बार 2004 में आपने बताया कि कराची आया था, 2009 में जब अंदर का जो शायर था वो अंदर उबाल उठने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे मंजरनामे को तलाश करना चाहिए। 2009 में मैं आर्ट्स काउंसिल चला गया। आर्ट्स काउंसिल गया तो मैंने कहा यहाँ कोई मुशायरा, कोई अदबी तकरीब या कोई प्रोग्राम हो रहा है। तो नासिर भाई जो गेट पे खड़े हुआ करते थे पहले, वो मुझे से आदमी थे। नासिर भाई ने मुझे कहा कि यार यहाँ अभी तो फिर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, कुछ दिन बताया कि इस दिन होता है प्रोग्राम, इस दिन होता है। अलबत्ता प्रेस क्लब के अंदर एक तकरीब चल रही है इस वक्त, अगर आप जाना चाहें तो वहाँ चले जाएँ। मैं प्रेस क्लब चला गया। जब प्रेस क्लब गया तो वहाँ पर एक अदबी कमेटी का प्रोग्राम चल रहा था 2009 में और जाहिद हुसैन उसकी निज़ामत कर रहे थे। तो कराची की सबसे पहली मुलाकात जाहिद हुसैन से हुई। फिर वो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैं जाहिद हुसैन के पास गया और जाहिद भाई आपको नफीस शख्सियत हैं, उन्होंने वेलकम किया। मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह से 2004 से 2009 के दरमियान 5 साल तक मैं एक ही सेट पैटर्न की लाइफ गुजारी। अब मैं ज़रा ये कुछ तब्दीली चाहता हूँ। हाँ, अब मैं ये कैब कर, लेकिन यहाँ मैं आपकी बात काटते हुए ये कहूँगा कि उबाल की बात की आपने। उबाल तो ये उबाल जो है आपकी उम्र के लिहाज से किसी इश्क का शाखसाना हो सकता है मैं राइट? असल में बहुत से लोग इश्क की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन शायर जो होता है उसके अंदर तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पनप रही होती हैं और वो इजहार शायर तो खुद होता है यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इजहार चाहती हैं कि वो 2009 में पूरी। ठीक है, तो जो है वो कराची आप आ गए और इसे खुश नसीबी भी कहेंगे, कुछ लोग बदनसीबी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आपकी मुलाकात हुसैन साहब से हुई। लेकिन आपके लिए तो खैर अच्छी बात थी कि उन्होंने आपको गले लगाया होगा। बिल्कुल, जाहिद हुसैन साहब से मुलाकात हुई और जाहिद हुसैन ने नईम समीर और आतिफ मिर्ज़ा से मिलवाया। मेरे दोनों बहुत अच्छे शायर दोस्तों में
नईम समीर। अच्छा, ये तो आपकी खुशनसीबी है प्योरली, मैं ऐसे कहूँगा कि आतिफ से और नईम से आपकी मुलाकात हुई, नईम समीर से, तो ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कराची जो है वो एक बड़ा फैला हुआ, बहुत मुख्तलिफ और बिखरा हुआ और एक सनती शहर भी है, और यहाँ बहुत ज़िंदगी तेज़ रफ्तार है। तो इसमें आम तौर पर ये महसूस होता है और ये कहा जाता है कि यहाँ रहते हुए शायरी करना या जमालियात से अपना रिश्ता जोड़ना या अपने अंदर के जो आपके ख्वाब हैं उनको ज़िंदा रखना मुश्किल होता है। आपको कैसा लगा? मुझे बारहा इस चीज़ का प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिला। आपकी बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। एक तो कराची शहर ऐसा कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा डायमेंशंस और इसके फिर पिछले जो हालात रहे जिस तरह से, वो जमालियाती ज़ौक़ इंसान का कहीं अंदर ही दफन हो जाता था। दूसरा फिर मेरा जो पेशा था सहाफ़त, वो आपको पता है, हम जी रोज़ हम खबरों में होते, कभी बम धमाके की खबर, कभी किसी के मर्डर की खबर, तो वो जो थोड़ा बहुत जमालियाती ज़ौक़ होता था वो भी दफन कहीं हो जाता था। उसके बावजूद इस चीज़ को जारी रखना एक चैलेंज था। लेकिन जिहाद है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जिहाद है। आर्टिस्ट हो जो पेंटिंग्स कर रहे हो, शायर हो, अफसाना लिख रहा है, नॉवल लिख रहा है, तो कराची के हालात बहुत तोड़ देने वाले रहे हैं। अभी तो सब बेहतर सूरत हाल है। तो अब्बास मुमताज़ से हम ये भी पूछेंगे कि आपने तो गज़लें भी कही, नज़में भी कही, और फिर कुछ लगा कि आप जब मसरूफियात आपकी बढ़ी, निज़ामतें भी आपने बहुत अच्छी की, तालीमी दौर में भी बहुत आप नुमायाँ रहे, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि ये आशोब माश ने भी आपको बहुत पकड़ लिया और आप थोड़ा सुस्त हुए इसमें, ऐसा सही है बात? यहाँ मैं आज़म महजाद का एक शेर सुनाना चाहूँगा। ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौक़े आए जब ये महसूस हुआ, बिकॉज़ आपने दो चीज़ों को कंपेयर कर दिया ना। कल सामने मंजिल थी, पीछे मेरी आवाज़ें, रुकता तो सफ़र जाता, चलता तो बिछड़ जाता। आज़म महजाद ने कहा, तो ऐसा बारहा हुआ, चलता तो बिछड़ जाता, रुकता तो सफ़र जाता। बिल्कुल सही। ये बहुत आज़म बहुत अच्छे शायर हमारे लाए। अच्छा, तो ये कश्मकश, अच्छा देखिए, ये फ़िक्र माश हो या इश्क का आशोक हो या हालात हो, ये सब कुछ जो है वो हर इंसान के साथ गुजरते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, फ़नकार होता है, ये सारी बातों के बावजूद इसी चीज़ को अपना कैथारसिस भी बना देता है। चूँकि जो इजहार है इसकी एक क़ुव्वत आपके पास अल्लाह ने आपको वदीयत की है, तो अगर आप किसी से कुछ कह नहीं सकते तो किसी दीवार से अपना हाल बयान कर रहे हैं या किसी ख़ास दोस्त के कांधे पे आप सर रख कर बात कर लेते हैं। लेकिन अगर वो भी मैसर नहीं है तो आपके पास आपका फ़न है जिसमें आप कैथारसिस अपना कर लेते हैं। तो ये आप समझते हैं कि बहुत सारा कैथारसिस आपका फ़न भी आप यकीनी तौर पर शायरी तो है ही अपनी ज़ात के इजहार का नाम, और जो हमारे अंदर होता है, जो हम चाहते हैं कि कुछ कहें, अगर कोई अपने हाथ से किसी चीज़ को नहीं रोक सकते या कर सकते, वो हम अपने शेर के ज़रिए कोशिश करते हैं। ख्वाब कितने बड़े थे आपके अब्बास मुमताज़? क्या आपने बड़े ख्वाब देखे हुए थे या ख्वाब जो है आप देखते हुए डरते हुए? ख्वाब देखते हुए तो मैं कभी नहीं डरा, और ना मैं उस ख्वाब को के वसूल के लिए जद्दोजहद करते हुए कभी खौफ महसूस किया। गुड। जिनकी आंखों में ख्वाब होते हैं उन पे दोहरे अज़ाब होते हैं। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो उसके लिए एफर्ट्स भी की। जब मैं कराची आया 2004 में, मेरी एजुकेशन मैट्रिक थी, यहीं रहकर मैंने मास्टर्स किया, मैंने एजुकेशन बढ़ाई, मैंने रेडियो किया, मैंने टेलीविज़न किया, मैंने स्टेज होस्टिंग की। इसके अलावा क्रिकेट मैंने खेलता रहा, पाकिस्तान डिसेबल की तरफ से मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, 2 मुल्कों के टूर्स किए। ये सब कुछ एक ही दिन में करता था। मैं यूनिवर्सिटी भी जाता था, मीडिया की जॉब भी थी, टीवी की जॉब भी थी, रेडियो की भी जॉब थी, साथ गेम्स भी थी, पढ़ना पढ़ाना भी था, वो सब। ये इतनी ज़बरदस्त बातें हैं नाज़रीन की, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एक आइडियल एक पर्सनैलिटी है अब्बास मुमताज़ ने अपनी किसी कमी को या थोड़े से मामलात को जो है उसको आड़े नहीं आने दिया और आगे बढ़ता रहा मुस्तक़िल, और उससे जो ख्वाब देखे वो भी बड़े ख्वाब देखे और ख्वाबों से डरा नहीं। तो अब्बास मुमताज़ ये बताएं कि आपने तो दोस्त भी वो बनाए, नईम समीर और सलमान सरवर, बड़े इंट्रोवर्ट से हैं, आप भी इंट्रोवर्ट से हो गए, जबकि शायरी के लिए या फ़नून के लिए या सामने आने के लिए आपको थोड़ा सा आपको लड़ना भी पड़ता है, आपको आगे आना पड़ता है। तो
तो ये आपको लगता है कि आपने गलत दोस्त बना मेरा दिया? ख्याल है इंट्रोवर्ट लोगों का ही काम है शायरी, जो बाहर इजहार नहीं कर सकते, जिनके अंदर चीज़ें बहुत सारी जमा रहती हैं। मासूम दास, देखो जो बात आप कह रहे हो उससे मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो हल्का बनाया है, जो आपने कह लिया, जो आपने शेर कह लिए, नज़में कह ली, बहुत अच्छी गज़लें कह ली आपने, उसको पहुँचाना भी तो है भाई। हाँ, इस हवाले से आप इसमें जो आपने दोस्त मुंतखब कर लिए वो तो खुद इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, वो इतने शर्मीले इंट्रोवर्ट हैं, हैं, मैं तो समीर कैसे का होगा? नाम लेकर कहूँगा, नहीं हाँ, समीर, हाँ, हाथ बांध दिया, ये हाथ के हाँ, किताब ले आओ, हाँ, तुमसे नहीं ला बहुत रहे, जूनियर लोग किताब हाँ, ला चुके नहीं ला रहे, जूनियर लोग नहीं ला रहे, वो सलमान सरबत ले आए, अच्छा किया सलमान उन्होंने। सर ने बहुत अच्छा किया। तो मैं आपको पहला मशवरा तो ये दूंगा कि भाई दोस्त ये ज़रूर रखें, लेकिन साथ साथ दोस्तों का अपना हल्का भी बढ़ाए, मुख्तलिफ भी करें, कुछ ऐसा भी करें जिसमें कुछ बहुत पुरजोश किस्म के लोग हों जो मुशायरों को जाने के शौकीन हो और ये करें वो करें। मैं ये नहीं कहता कि आप कशकोल लेके खड़े हो, लेकिन जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी सलाहियत है, उसको वक्त पर ही सामने आना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप नंबर ऑफ मुशायरा कम पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आप जो है वो लिए रहते हैं, आप जो है लोगों से मिल नहीं रहे, तो इसमें तो तन्हाई रह जाएगी या फिर सोशल मीडिया रह जाएगा। अब मेरा अगला सवाल ये है कि आप क्या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं? बिकॉज मैं जर्नलिस्ट हूँ, सोशल मीडिया के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन अगर आप शायरी के हवाले से पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं, मैं आपके शायर के हवाले से सवाल कर रहा हूँ। नहीं, शायद वो मैं कराची के शोरा में उन लोगों में शामिल होऊंगा जब वो बहुत कम अपने अशार सोशल मीडिया पर डालते हैं। अब कुछ माह से मैंने डालना शुरू की है अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पर, उससे पीछे 10 साल जो है या 11 साल जो है वो बिल्कुल खाली। एक और मशवरा मैं ये दूंगा कि आपका जो फेम है जिस हद तक भी है, जो भी है आपका नाम, उसके साथ इंक्लूड करें अपने पोइट को, उसको दबाई नहीं आप, उसके साथ आने में कोई हर्ज की बात नहीं है। वजह ये है कि आप जेन्युइन आदमी हैं, आप शायरी आपकी बैसाखी नहीं है, आपकी शायरी आपकी जेन्युइन होने की का निशान है, शनाख्त है, पहचान है। मेरा नहीं ख्याल कि आप उसमें जो है कोई ये सोचिए कि यार मैं अगर बतौर शायर भी खड़ा होऊंगा एक न्यूज़ कास्टर की हैसियत से या ब्रॉडकास्टर की हैसियत से, तो कोई लोग नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप साथ साथ और अपने दोस्तों को भी प्रमोट करें, अच्छी शायरी को प्रमोट करें, और जहाँ मौका मिले वो अपनी शायरी को प्रमोट करें। क्या फ़र्क नज़र आता है आपको पंजाब की शायरी और यहाँ कराची की शायरी और पंजाब के मुशायरे और यहाँ के मुशायरे में? पंजाब के अंदर अदब का माहौल बहुत ज़बरदस्त है और बेहतरीन अंदाज से मुनज़्ज़म प्रोग्राम्स होते हैं और बाकायदा होते हैं, और बाकायदा इतने होते हैं कि ज़्यादातर मुशायरों में शोरा को जो इंटरनेट वगैरह होते हैं वो भी दिए जाते हैं, नजराने भी दिए जाते हैं, जो शायर का हक है, अफ़ज़ाई की जाती है शोरा की, जो हक है। बिल्कुल आपने बचा। तो कराची के अंदर इस हवाले से थोड़ा सा तकारीर का भी फुकदान कमी है बहुत ज़्यादा, और उस तरह की मुनज़्ज़म प्रोग्राम्स की बहुत शदीद कमी है। आज काउंसिल बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहा था, करता है, डॉक्टर भी आ जाता है, लेकिन ऑन एंड ऑफ कोई और फोरम ऐसा है नहीं। सर्वर जावेद था पे कुछ लॉबियाँ ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि नौजवानों को नुकसान पहुँचा रही हैं, और जो लॉबियाँ हैं वो PPR की बुनियाद पर आगे चल रही हैं, कमज़ोर लोगों को आगे रखती हैं, जो बासलाहियत नौजवान है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसमें मैं हम नाम नहीं देखिए, नाम लिए बगैर हम इज्तिमाई सूरत हाल पर गुफ्तगू करें। अच्छा, मैं शायद कराची का नौजवानों में से शायद उन चंद लोगों में से शामिल होऊंगा जिनका कोई दुश्मन नहीं है शहर में। दोस्त तो होंगे, कोई दुश्मन, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई दिल में रखता है, दिल में तो रखता हो तो मुझे नहीं करता। नाज़रीन, ये मैं आपको बताऊँ कि बहुत अच्छी बात कोई नहीं है, लेकिन कल भी अब्बास मुमताज़ जैसा कोई भी नौजवान ये कहे कि जनाब इस शहर में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। पहली बात तो मैं इसे इनोसेंट समझूंगा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आप बहुत इनोसेंट हैं। दूसरी बात ये है कि आप सूफी संत भी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, कि सब लोग आपके दोस्त हों, और आप किसी ऐसे मिशन पे भी नहीं जहाँ सबको दोस्त बनाना है। देखिए, जब आप हक की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे और जेन्युइन शोरा, नौजवान शोरा की बात करेंगे, तो अगर कोई नाराज़ होता है सो व्हाट, हो जाए। बात यह है कि आप से हम ये तवक्को रखते हैं कि आप कोई गलत बात मत कीजिए, आप कोई बात गलत अंदाज में भी मत कीजिए, लेकिन जो आपका एक मजमूई हक है नौजवानों का, उसको पामाल भी होते हुए मत दीजिए। तहजीब के साथ आवाज़ उठाइए और कहिए कि जनाब हम हैं और एक हमारी आवाज़ है। बिल्कुल सही ख्याल है, लेकिन वो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि बिकॉज मैं जर्नलिज्म और शायरी साथ साथ चलती रही,
तो मेरा एक फेज़ आया, मैं 5 साल के लिए मंजरनामे से आउट हो गया। 2009 से 15-16 तक तवातुर के साथ हमने उसमें आपको नुकसान पहुंचाया जी, सुकून भर के हमने प्रोग्राम्स किए तवातुर के साथ, आपने बात शिरकत की और फिर हमने नौजवान शोरा की तकारीर भी करवाई है, जिससे भी मैं इकबाल, हकीम मलिक, सलमान सरवर, बहुत सारे लोग। जी जी। अच्छा, उस वक्त तक तो बहुत सारी चीज़ें आती थी कि जो मुखालिफत की तरफ आपने इशारा किया, लेकिन फिर मैं मंजरनामे से आउट हो गया। आपकी सहाफ़त की जो जिम्मेदारियाँ थी उनमें ज़्यादा उलझ गया और करीब अब से 2 साल पहले मुझे या 1.5 साल पहले नईम समीर और सलमान सरवर जो करीबी दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई अच्छा आपके करीबी दोस्त हैं, मुझे अभी मालूम हुई ये बात, मतलब मैं और हैरान हुआ हूँ। मैं नईम समीर और सलमान सरवर को बहुत करीबी दोस्त समझता था, किसी और को करीब नहीं आने देते। अच्छा, लेकिन आप हमारे दिया है तो मतलब ये तिकोन बन रही है, बड़ी कमाल की है। ऐसा है कि नईम समीर और हम तो सुकून भर की प्रोग्राम्स कर रहे थे, फिर बाद में कुछ अर्सा बाद सलमान सरवर ने भी हमें ज्वाइन किया, तो सलमान ऐड हुआ। सलमान को ज़्यादा भी नहीं बढ़ गया, आपको क्या लगता है कभी कभी कि आप लोगों के बाद आया और आगे बढ़ गया ज़्यादा? सलमान इसमें तो उसकी सलाहियत है, उसकी सलाहियत है, उसकी एजुकेशन है, उसका इल्म है, उसका मुतालिबा है, उसका फैमिली एग्री बहुत बड़े बाप का बेटा है, जीन्स में जेनेटिक भी चाहिए, लेकिन उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया कभी भी कि मैं बाप का बेटा हूँ तो मैं उसको कभी नहीं। ये है कि अपने टैलेंट पर ही आगे। अच्छा, तो लॉबी सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन जो है आप फिर अपना सोशल मीडिया को कभी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब सही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ तब्दीलियाँ बाज़ लाएँ। दूसरा, जब आप कराची जैसे शहर में जब आप 5 साल के लिए चले जाते हैं बैकग्राउंड में और उसके बाद जब आते हैं तो आपको मालूम है कि आपको एक नए सिरे से अब्बास मुमताज़ को एक नए सिरे से लोगों के सामने पेश करना है। बिल्कुल, ये मैंने महसूस किया और इस 5 साल के दौरान बहुत से नए शोरा आए, नौजवान शोरा थे जो हमारी बात की नस्ल या 5 साल वो नुमाया हो गए, वो नुमाया आए, शहर भर में शायरे होते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है, देखा जाता है। हमें किसी से शिकवा नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को ये देखना चाहिए कि अगर आप एक शायरी में कुछ लोगों को बुलाते हैं तो अगले में दूसरों को, कराची के सब लोगों को ये तो मुंतज़मीन से मैं फिर कहूँगा कि देखें खुदारा, आप जो भी मुशायरा करें, जिस सतह का मुशायरा करें, 5-6 नौजवानों को एक मुशायरे में ज़रूर बुलाएं। फिर चाहे आप जो अब्बास मुमताज़ ने बात की बहुत आम है, फिर बदल दें आप, फिर कुछ नए शोरा को ले आएँ, फिर उनको भी बदल के पुराने वालों को ले आएँ, फिर कुछ और। जब तक आप ये नहीं करेंगे मुशायरा एक मयार के साथ ऊपर नहीं उठा सकेंगे आप, ये आपकी मजबूरी है, इसको समझें। फेक लोगों को आप जब लाएंगे तो मुशायरा इब्तिदाई से तबाह हो जाएगा। एक सवाल मैं और करूँगा अब्बास मुमताज़ के, क्या नौजवानों में भी ग्रुपबंदी है और नौजवान भी आपस में उस सतह पर मुत्तहिद नहीं है? क्योंकि मैंने बहुत लड़ते हुए देखा है नौजवानों को और बहुत मुंतशिर होते हुए देखा है, जिससे नुकसान पहुँचा है नौजवानों की यूनिटी, न सिर्फ नौजवानों की यूनिटी को बल्कि कराची के मंजरनामे को भी। पंजाब के नौजवान को आज आप देखें और कराची को देखें तो पंजाब के अंदर बहुत मायारी शायरी हो रही है। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कराची के अंदर, तो यही समझा था कि कराची में दूसरा मतलब दिया जाता है, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, कराची के अंदर भी बहुत अच्छे शेर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं अब्बास मुमताज़ की जो शायरी यहाँ हो रही है, जो शायरी वहाँ हो रही है, वो अपने अपने जायकों के साथ अच्छी हो रही है, लेकिन वहाँ पंजाब में नौजवानों को उभारने के लिए सीनियर्स मौजूद हैं, आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ ना हमारे सीनियर्स अच्छे उस तरह के हैं और ना खुद नौजवान इस तरह के हैं कि वो आगे उस तरह बढ़ा सकें। सारे सीनियर्स नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मखसूस लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंटरेस्ट नहीं देते, कुछ ऐसे हैं जो सर पर हाथ नहीं रखते अपनी मसरूफियत की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से, जो कि रखना चाहिए। अच्छा, तो खैर बातें बहुत सारी हैं, बातें होती रहेंगी, हम फिर इस मुकालमे को दोबारा भी कभी करेंगे, वक्त का क्योंकि मामला है। तो अब्बास मुमताज़, मैं ये चाहूँगा कि नाज़रीन के लिए जो है आप एक गज़ल और एक नज़्म कम से कम ज़रूर सुनाएं। है तो जी, एक गज़ल के चंद अशआर आपकी जाए। जी जी इंशाअल्लाह। जब मसनदे शहूद पर लाया गया मुझे, जब मसनदे शहूद पर लाया गया मुझे, वाह, पहला ही दर्स इश्क पढ़ाया गया मुझे। क्या कहने, ये तो सवाल मैंने किया था, क्या कहने। जब मसनदे शहूद पर लाया गया मुझे, बहुत अच्छा है, पहला ही दर्स इश्क का इश्क पढ़ाया गया, बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा, वाह वाह। जब मसनदे शहूद पर क्या लाया कहते गया हैं, मुझे, आवाज़ बहुत पहला ही दर्स इश्क पढ़ाया गया मुझे, वाह वाह। बख्शा मेरे वजूद को हैरत का ज़ाविया, आहा, बख्शा मेरे वजूद को हैरत का ज़ाविया, फिर उसके बाद मुझसे मिलाया गया मुझे। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, खुश रहो। बख्शा मेरे वजूद को हैरत का ज़ाविया, आहा, फिर उसके बाद मुझसे मिलाया गया मुझे, फिर यूं हुआ कि रोशनी मध्यम सी पड़ गई। आहा, फिर यूं हुआ कि रोशनी मध्यम सी पड़ गई, जब आईने के रूबरू लाया गया मुझे। बहुत अच्छा है, वाह वाह। जब आईने के रूबरू लाया गया मुझे, फिर उसके बाद रोशनी मध्यम सी पड़ गई, जब आईने के रूबरू लाया गया मुझे। बहुत अच्छा। ये एहतमाम देख के हैरत ज़दा है अक्ल। क्या कहते? ये एहतमाम देख के हैरत ज़दा है अक्ल, किस हुस्ने इंतज़ाम से लाया गया मुझे। क्या कहने, बहुत अच्छा। जब मसनदे शहूद पर लाया गया मुझे, यानी मैं बिल्कुल वहाँ चला गया हूँ जहाँ से मतलब एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो आगाज़ हुआ और उनका सारा जो इंसान का आगाज़, तो वो सारा जो है इसमें तलमीहात जो है महसूस कर रहा हूँ। बहुत क्या यानी इसमें आप भी हैं और वो सब कुछ भी है। सवाल एक नज़म भी ज़रूर हमारे नाज़रीन आपका हुक्म है तो ज़रूर मेरी दरख्वास्त। अरे नज़्म का उन्वान है आह। क्या कहते, बहुत अच्छी नज़्म है, वाह। कभी तुमने मोहब्बत, आरज़ू, चाहत, वफा, ख्वाहिश, लगन, जज्बा या नाजुक सी कोई हसरत कहीं मरते हुए देखी? क्या कहते हैं, वाह। कभी तुमने मोहब्बत, आरज़ू, चाहत, वफा, ख्वाहिश, लगन, जज्बा या नाजुक सी कोई हसरत कहीं मरते हुए देखी? वाह। किसी टूटे हुए सपने की कोई कब्र देखी है? क्या कहते हैं, बहुत अच्छा। मगर तुम किस तरह से देख सकते हो? मगर तुम किस तरह से देख सकते हो? कभी तुमने मोहब्बत, आरज़ू, चाहत, वफा, ख्वाहिश, लगन, जज्बा या नाजुक सी कोई हसरत कहीं मरते हुए देखी? बहुत अच्छे बात। किसी टूटे हुए सपने की कोई कब्र देखी है? क्या कहते, मगर तुम किस तरह से देख सकते हो? सभी बेहैसियत चीज़ें मेरे अंदर जो मरती हैं, क्या कहते हैं, यहीं पर दफन होती हैं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मगर तुम किस तरह से देख सकते हो? सभी बेहैसियत चीज़ें मेरे अंदर जो मरती हैं, यहीं पर दफन होती हैं। कभी तुमने किसी आंगन में उतरी भूख देखी है? किसी मजबूर के घर में बिलखते और सिसकते नन्हे और मासूम बच्चों को कभी देखा? गली में घूमता आवाज़ देता बूढ़ा रेडी बांध देखा है? कभी उसकी सदा में दर्द की बेअंत मौजों तक भी पहुँचे हो? कभी तुमने किसी आंगन में उतरी भूख देखी है? किसी मजबूर के घर में बिलखते और सिसकते नन्हे और मासूम। बहुत शुक्रिया। कभी तुमने किसी आंगन में उतरी भूख देखी है? किसी मजबूर के घर में बिलखते और सिसकते नन्हे और मासूम बच्चों को कभी देखा? गली में घूमता आवाज़ देता बूढ़ा रेडी बांध देखा है? कभी उसकी सदा में दर्द की बेअंत मौजों तक भी पहुँचे हो? कभी उसके लिए सोचा? मगर तुम किस तरह से सोच सकते हो? ये चोट आ रही है। मेरे घर की बातें हैं। यहीं से पैदा होकर ये यहीं पे दफन होती है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अब्बास मुमताज़ हस्सास शायर है। इसकी नज़्म ने आगाज़ में उदास किया और आखिर में हम एक रंजीदगी की तरफ भी आ गए। इसने एक हमारी जो माशरती जो बेहिसी है उस पर एक बलीग तंज किया है, एक चोट की है, एक तमाचा मारा है। अगर आप इस तंज को, इस बलीग तंज को और इस तमाचे को महसूस कर सकते हैं, आप यकीनन अब्बास मुमताज़ की उस गज़ल को भी महसूस कर सकते हैं जिसमें और तरह का एक फ़िज़ा थी, और इस नज़्म को भी, और अब्बास मुमताज़ को भी आप महसूस कर सकते हैं कि वो अपने फ़न में ही पोशीदा है, ज़ाहिर भी। तो अब्बास मुमताज़ की इस खूबसूरत गज़ल और नज़्म के साथ और गुफ्तगू के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, अपने अहबाब का ख्याल रखें। शेर व अदब, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खालिद मोइन को और
अब्बास मुमताज़ को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ हो।